हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरहे। शुरुआत इस वक्त की एक बेहद अहम खबर से। देश में सेना के सबसे बड़े गोला बारूद डिपो में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के वर्धा के पुलगांव में मौजूद देश के सबसे बड़े आर्म्स डिपो में देर रात भयानक आग लगी। हादसे में 2 अफसरों समेत 17 जवानों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग इसमें झुलस गए हैं और आग लगने की वजहों को अब तक पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने में दमकल की 30 गाड़ियां लगी हुई हैं। वहीं नागपुर में सेना के विमान को अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर आग ये बेकाबू हो तो उनकी मदद ली जा सके। IBN 7 पर सबसे पहले ये खबर और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस डिपो में सेना के गोला बारूद रखे जाते हैं और आग लगने के बाद आसपास के इलाके को, गांव को खाली करा लिया गया है। हालांकि सेना ने इस इलाके में किसी सिविलियन के जाने पर पाबंदी लगा रखी है और माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री घटनास्थल का जल्द दौरा करेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे में ही मौजूद हैं रक्षा मंत्री पर्रिकर और वो दौरा कर सकते हैं जायजा लेने के लिए वर्धा के इस आर्म्स फैक्ट्री का। प्रवीण मुदुलकर हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रवीण, आग ना फैले, क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है और क्या इस वक्त चल रहा है? जी प्रशांत जी, देखिए अब तक जो बात सामने आई है तो 19 लोगों की जो है मौत हो चुकी है अब तक, और 19 लोगों में से 17 जो है वो जवान है और 2 जो है वो यहाँ काम करने वाले लोग हैं। रक्षा मंत्री भी यहाँ पे किसी भी समय जो है वो विजिट दे सकते हैं और नागपुर में सेना का विमान भी अलर्ट पर रखा गया है। और हम देख सकते हैं कि पुलगांव का जो डिपो है उस डिपो के आसपास का जो इलाका है उसे भी खाली करवा लिया गया है और लोगों को कहा गया है कि यहाँ पे ना जाए। और ये आखिरी बार कब धमाका सुना गया था? क्या अंदाजा लगाया जाए कि अब किस तरह से काबू पाया जा रहा है? अपने सहयोगी से हम एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीती रात जब तकरीबन 1:30 बजे एक बड़ा धमाका हुआ, आसपास के लोगों ने आवाजें सुने। स्थानीय सांसद भी हमारे साथ जुड़े थे जो जानकारी दे रहे थे। उसके बाद एहतियातन आसपास के रिहायशी इलाकों को, बस्तियों को खाली करा लिया गया है। और बीती रात की एक तस्वीर और इस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस तरह से हताहतों को, घायलों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। वर्धा के दत्ता मेघे अस्पताल पहुंचाया गया है कुछ लोगों को। नागपुर में सेना के विमानों को अलर्ट पर रखा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद तुरंत ली जा सके। देश के रक्षा मंत्री इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे में ही हैं, जो वर्धा जा सकते हैं हालात का जायजा लेने के लिए। IBN 7 पर सबसे पहले ये खबर और तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम से अब से कुछ देर पहले हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा है आप भी सुनिए। ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसमें सेंसिटिव मटेरियल रखा होता है और एक्सप्लोसिव रखे होते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ते हैं। और कई फैक्ट्रीज में, यहाँ ही भारत में भी, पाकिस्तान में हो चुका है, यूरोप में भी हो चुके हैं। और एकदम से ये फट गए तो फिर वो एक सीरीज बन जाती है और सब एक दूसरे की आग पकड़ के फट जाते हैं। उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये किस जगह केयरलेसनेस हुई है, किस तरीके से हुआ, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर सेकंड टाइम इसी वारदा में हुआ है तो कोई सिस्टम तो उनके गलत हैं या कोई और तरीके गलत है, उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बनते हैं इस टाइप के एक्सप्लोसिव, तो एक खास इलाका जो है उसको खाली रखना चाहिए। खेती वगैरह कर सकते हैं, आदमी नहीं रहना चाहिए। लेकिन भारत में रूल तो बन जाते हैं लेकिन उसको फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। फिर जब कोई बात हादसा हो जाता है तब फिर मीडिया और गवर्नमेंट और सब कोई बोलना शुरू कर देती है और 1-2 महीने में फिर बात बंद हो जाती है। लेकिन ऐसी चीजों के लिए स्पेशल ऑर्डर्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जो अभी मौजूद है दुनिया में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और रक्षा विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे थे। लेकिन IBN 7 पर सबसे पहले ये खबर और तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में देश का सबसे बड़ा आर्म डिपो, और यहां पर बताया जा रहा है कि 19 लोगों की मौत हो चुकी है। गोला बारूद बड़ी तादाद में यहां पर रखा था। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर हैं। जो हताहत हैं, घायल हैं, उन्हें आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है उपचार के लिए। नागपुर में भी सेना के विमानों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद ली जा सके। देर रात की घटना, तकरीबन 1:30 बजे एक धमाका हुआ। स्थानीय सांसद रामदास ने भी हमें यह जानकारी दी कि इस धमाके के बाद एक भीषण आग की लपट दूर दूर तक दिखाई देने लगी। कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दी। रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, वर्धा की इस
आम डिपो में बड़ी तादाद में गोला बारूद है, किस तरह से प्रिकॉशन लेने की जरूरत? देखिए, ऐसा होता है कि जब इस तरह के जो एमिनेशन डंप्स होते हैं उसमें चारों तरफ अक्सर लंबी घास हो जाती है, और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जरा भी किसी चीज, जैसे आपने देखा माउंटेन्स में, हिल्स में आजकल आग लग रही है, उसी तरीके से कुछ ना कुछ अगर कहीं कुछ चिंगारी हो जाए या कुछ वजह हो जाए या कुछ भी हो जाए छोटा मोटा, जिस तरह की अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में बड़ी भारी आग लगी जंगलों में, तो ये लंबी घास सूखी हो जाती है सूखे गर्मी के मौसम में, और जरा सी भी कोई चिंगारी कहीं से कुछ उठ जाए तो उससे आग लग जाती है। अब जब एक दफा आग लग जाती है तो ये जो एमिनेशन डिपोज है इसमें किस्म किस्म के एमिनेशन होते हैं। आर्टिलरी का एमिनेशन होता है, आर्मर्ड कोर का एमिनेशन, टैंक का एमिनेशन होता है, इन्फेंट्री के स्मॉल आर्म्स का एमिनेशन होता है, ग्रेनेड्स होते हैं जो कि हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। जरा सी भी चिंगारी लगने से बारूद फट जाता है, और इनके अलग अलग शेड बनाए जाते हैं कि किस किस्म का एमिनेशन किस शेड में रखा जाएगा। उसके अलग अलग रखने के तरीके हैं, उसके लिए अलग अलग के स्टैंड बनाए जाते हैं कि इसके लिए अलग अलग कितना उसमें एमिनेशन में कितना डिस्टेंस होगा, या किस किस्म का एमिनेशन है, किस किस्म की चिंगारी उड़ा सकता है, किस किस्म का बारूद इसमें है, वो सब चीजों को ध्यान में रख के इनकी अलग अलग बिन्स बनाई जाती हैं, उसी हिसाब से इसको स्टैक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है इस तरह के एमिनेशन डंप्स में, वह फायर फाइटिंग की सबसे बड़ी जरूरत होती है। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी तो होती ही है, कोई आतंकवादी की वजह से कोई एक्शन ना हो जाए, हो सकता है कि कोई आतंकवादी का भी इसमें हाथ हो सकता है कि देखिए अभी आपने पठानकोट में देखा कि एयरफील्ड के ऊपर आतंकवादियों ने कब्जा करके काफी हंगामा फैलाया। हालांकि बड़ा भारी नुकसान माल का नहीं हुआ, जाने जरूर गई थी, लेकिन इसी तरह से हो सकता है कि कहीं आतंकवादियों का भी इसमें हाथ हो। अभी पूरी डिटेल तो मालूम नहीं है कि शायद आग की वजह से हुआ है, घास में जैसे मैं कह रहा था आग लगी उसकी वजह से हुआ है, या कोई आतंकवादी इसमें है, या कोई इनसाइड स्टोरी है। ये सब चीजें तो इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि हर एक एमिनेशन डंप में एक बड़ी डिटेल्ड एसओपी बनाई जाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत सारे एमिनेशन को रखा जाता है। इसकी पीरियोडिक चेकिंग होती है, इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस और सफाई होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद मेंटेनेंस सिर्फ कार की होती है या एयरक्राफ्ट की होती है या टैंक की होती है, लेकिन एमिनेशन की भी मेंटेनेंस होती है। हर एक एमिनेशन को पीरियोडिकली, हर एक एमिनेशन की पीरियोडिसिटी लेट डाउन है। इस एमिनेशन की कितनी पीरियोडिसिटी के बाद इसकी इंस्पेक्शन होगी, इसकी सर्विसिंग होगी, इसको चेक किया जाएगा। अब ये कहीं इसमें कोई छूट हो जाती है, कोई गलत काम कर देता है, तो इस किस्म के हादसे हो सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के एसओपी इतने डिटेल और इतने पुख्ता होते हैं कि इसमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए कभी कभी हो सकता है कि किसी ने इसमें छूट दे दी हो, अपने पूरी जिम्मेवारी न की हो। इस समय इस चीज पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, ना हमें मालूम है, ना अभी तक, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी कि क्या वजह थी, क्या आग लगी घास में उसकी वजह से हुआ, क्या फायर फाइटिंग लोकल इक्विपमेंट इनएडिक्वेट था, क्या फायर फाइटिंग ड्रिल्स की प्रैक्टिस जो लेट डाउन है वंस अ वीक वो हो रही थी कि नहीं हो रही थी, या कैसी आतंकवादी किस्म का हाथ है इसमें। तो जरा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन हाँ ये अक्सर देखने में आया है कि जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, जैसे आपने पहले कुछ साल पहले देखा होगा राजस्थान में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था, बड़ी भारी तादाद में एमिनेशन डिस्ट्रॉय हुआ था। एक तो इसमें जान जाती है, एक इसमें बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट यानी एमिनेशन जो वेरी एक्सपेंसिव एमिनेशन होता है वो भी बर्बाद होता है। देश का बड़ा नुकसान होता है इसमें। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी बता रही है कि कितना भयावह ये हादसा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ। ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये कोई साजिश भी हो सकती है, और इन दिनों आसपास उगी घास भी एक बड़ी वजह हो सकती है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर। प्रणय, जो तमाम रक्षा विशेषज्ञ हैं कमोबेश वो एक थी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इन दिनों घास आसपास इस तरह के फैक्ट्री में होती है बड़ी तादाद में, जो सूखी होती है, और उसमें आग लगने की वजह से भी यह हादसा हो सकता है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मी के इस मौसम में आग की घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में अगर इस तरह की चीज हुई है, आग के वास्तविक कारण क्या थे इस घटना के पीछे, इसका तो पता जांच से लग पाएगा। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, देखिए अगर हादसा हुआ है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कहीं ना कहीं कोई वायलेशन हुआ है, और ये वायलेशन जो है उसी के कारण ये जो है इस तरीके का हादसा हुआ है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्यूनिशन डिपो है, यहाँ पे भारतीय सेना जितने भी एम्यूनिशन यूज
यूज करती है वो सारे यहाँ स्टोर किए जाते हैं और यहीं से डिस्पैच किए जाते हैं। सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से यहीं आते हैं सारे। और पिछले 2 सालों में यदि हम देखें, यानी 2013 से लेके, तो करीब 8-10 घटनाएं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट की हो चुकी हैं, एम्यूनिशन डिपो में यह हादसा हुआ है, और सब जगह फायर और फायर एक्सप्लोजन की घटनाएं। बिल्कुल प्रणय, यानी बेहद संवेदनशील मसला है और चूक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। बावजूद इसके इस तरह का हादसा हुआ है, जांच इसकी भी होगी। फिलहाल ये और ज्यादा बड़ा रूप धारण न कर ले, इसे रोकने की कवायद लगातार जारी है। प्रणय, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें IBN 7। एक बेहद अहम खबर महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद है। देश का सबसे बड़ा आर्मी कैंप, और यहां पर भीषण आग लगी है। देर रात तकरीबन 1:30 बजे गोला बारूद फटा और उसके बाद आग की ये लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। आर्म्स फैक्ट्री, देश की सबसे बड़ी आर्म्स फैक्ट्री महाराष्ट्र के वर्धा के पुलगांव में, और बताया जा रहा है कि एहतियात बरती जा रही है कि यह आग और ज्यादा ना फैले। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। प्रणय, जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, प्रवीण मुधोलकर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्या ताजा अपडेट्स मिल रही हैं? किस हद तक के अभी काबू पाया जा सका है? जी देखिए, जिस तरह से अभी आवाज जो है बम फटने के वो अभी आ नहीं रहे, इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि ये जो आग है इसको काबू में कर लिया गया है। इस आग लगने के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जो छत जहाँ पे बम रखे जाते हैं, रेत के साथ इन बम रखे जाते हैं, उसी किसी बिल्डिंग की छत को पहले आग लगी और उसी आग की वजह से ये आग कई बार जो है वो फैली। इसके बाद 1:30 के 2 बजे के बीच हादसा हुआ और ये हादसा इतना बड़ा था कि आजू बाजू के कई बिल्डिंगें जो है वो बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आ गई। और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि आग और ज्यादा ना फैले, लेकिन जिस तरह से धमाकों की आवाज अब रुक चुकी है, माना यह जा रहा है कि अब यह काबू में आ सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रवीण इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। देश में सेना के सबसे बड़े गोला बारूद डिपो में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के वर्धा में पुलगांव में मौजूद देश के सबसे बड़े आर्म्स डिपो में देर रात भयानक आग लगी है। हादसे में 2 अफसरों समेत 17 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग इसमें झुलस गए, जिन्हें आसपास के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। आग लगने की वजहों का अब तक साफ पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां लगाई गई है। वहीं नागपुर में सेना के विमानों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर यह आग बेकाबू हो तो इनकी मदद ली जा सके। इस डिपो में सेना के गोला बारूद बड़ी तादाद में रखे जाते हैं। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। हालांकि सेना ने इस इलाके में किसी सिविलियन के जाने पर पाबंदी लगा रखी है और माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा मंत्री पर्रिकर मौजूद हैं और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, रक्षा विशेषज्ञ साजिश से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जबकि इस तरह के बेहद संवेदनशील जगह आतंकियों के भी निशाने पर होती है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इस मामले में पूरी जांच होगी, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, तो इसमें हर एंगल की जांच होगी। आर्मी हेडक्वार्टर जब इस घटना की जांच करेगा तो उसमें सबोटाज एंगल भी शामिल होता है। हालांकि इस बात में अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की जा रही कि क्या इसमें कोई सबोटाज एंगल था या आग की वजह क्या थी, किस तरीके से लगा। जो भी अनकॉरबोरेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यही है कि फायर रिपोर्ट होने के बाद उसे बुझाने की कोशिश में आग कुछ और बढ़ गई, कुछ थोड़ी सी और फैल गई। हालांकि ये सभी अभी अपुष्ट जानकारियां हैं, क्योंकि फिलहाल जो सारा अमला है उसका ध्यान आग को कंट्रोल करने में है, वहां पे जो डैमेज है उसे मिटिगेट करने में है और जो लोग घायल हैं उन्हें अटेंड करने में है। लेकिन इस पूरे मामले की डिटेल जांच होगी, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा एम्यूनिशन डिपो है। करीब 10,000 एकड़ में फैला हुआ ये डिपो है, जहां पे सारा रिपोजिटरी कहा जा सकता है। ये भारतीय सेना जिस तरह के का और जितने तरह के एम्यूनिशन का या गोला बारूद का इस्तेमाल करती है, और
जहां तक प्रोटेक्शन मेजर्स का सवाल है, कई प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं कि ऐसा हादसा न हो। तो चाहे वो जो स्टोर्स हैं उनके बीच में एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस का रखने का मामला हो, या कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनका मसला हो, लेकिन उसके बावजूद ये हादसा हुआ है। और इसकी जांच जो है, चूंकि रक्षा मंत्री ने भी इस मामले पे डिटेल रिपोर्ट मांगी है आर्मी से कि आखिर क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो इस समय डिफेंस एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में है, वो खुद भी यहाँ पर जो पुलेगांव एम्यूनिशन डिपो है वहां पे साइट पे जाएंगे, वहां उसका दौरा करेंगे। फिलहाल उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है इस मामले की। तो ये निश्चित रूप से सेना के लिए एक बड़ा हादसा है। बने रहें आप हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ पीएन हुन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुन साहब, जिस तरह का यह हादसा हुआ है, सबसे बड़े रक्षा डिपो में इस तरह का धमाका, विस्फोट और आग, किस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह की घटना को? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है सबसे पहली एक चीज है। 1947 से लेके और 87 तक मैं आर्मी में था, ये सब डेपोज भी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? ये गलती है, ये किसी की गलती है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा डेपो है और इतना नुकसान हुआ है जवानों का भी, ऑफिसर्स का भी। और मैं सब ये पक्का आपको बता सकता हूँ कि ये किसी बाहर की ये है साजिश। ये ISIS आए हुए हैं, वो कहते हैं हम हिंदू है, कोई पता ही नहीं, वो आके काम करना शुरू कर देते हैं और फिर आप देखिए आप क्या करते हैं। हमें तो बड़ी जोर से, बड़ी तकड़े होके ISIS का तो करना ही पड़ेगा। बहुत दफा मैंने बोला है कि ISIS के आदमी आज घुस गए हैं, वो आर्मी में भी घुस गए हैं, वो सिविल में भी घुस गए हैं। ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है और इसमें एक बिल्कुल पक्की इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो जला है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि कल को लड़ाई हो जाएगी, फिर मिशन कहाँ से आएगा? तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हुई है, जो कि आज तक मेरे 40-50 साल जो आर्मी में था, इस तरीके का कभी हुआ ही नहीं। और ये बहुत एक गंभीर बात है और बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो हैं जिन्होंने ये पता लग जाएगा, अगर हम इसकी इंक्वायरी तकड़ी कराएं, पता लग जाएगा कि कौन है, कहाँ से है, किसके साथ मिला हुआ है, क्या है इंक्वायरी। और उधर से किसी को आप हिलने नहीं देना, उधर एक घेरा करो और सबको उधर रखो, इंक्वायरी करो, हर एक आदमी को पूछो, आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन हुन साहब, एक बड़ी आशंका आप जाहिर कर रहे हैं, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सिविलियंस में भी और आर्मी के भीतर भी ISIS की अब पैठ हो चुकी है और इस तरह की साजिश भी आप इसमें देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बड़ी देर का बता रहा हूँ कि ISIS के लोग हर एक जगह में आ गए हैं। आपको कैसे पता है? मेरे घर में नहीं काम कर रहे, ये कोई ये नहीं है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि हमें चेक करना है, कोई भी हो सकता है, कोई पैसे के मारे आ जाएगा, कोई किसी तरह आ जाएगा, कोई उधर का बन के आ जाएगा, हिंदू बन के, कोई सिख बन के। आप देखो तो सही हो क्या रहा है, जितने विस्फोट हो रहे हैं, क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या हो रहा है आप देख लो। अब शुरू हो गया इधर, ये तो बहुत ही मेरा ख्याल है पूरे मैं अब 87 ईयर्स ओल्ड हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। मैं DGMO भी रहा हूँ, मैं आर्मी कमांडर भी रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है और जिस तरह की आशंका आप जाहिर कर रहे हैं वो भी चिंता की बात और तफ्तीश का विषय। हुन साहब, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और ये तमाम जानकारी और बातें हमसे साझा करने के लिए। और जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है, अब से कुछ देर पहले रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब से भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ अपनी राय रखी है इस तरह के हादसे पर, वो भी सुनिए। ये जो हादसे हो रहे हैं ये अभी के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं, बहुत मतलब सन 47 से चलते आ रहे हैं और ये गर्मियों के मौसम में होते हैं आमतौर पर। बात सारी ये है, जो ऑर्डिनेंस डिपो एम्यूनिशन के होते हैं, इनकी एक तरीका होता है, इनको आर्मी एम्यूनिशन, खासकर एम्यूनिशन की बात कर रहा हूँ, को स्टोरेज करने का। अब महंगा पड़ता है
और सरकार उसमें बहुत शॉर्टकट्स लेती है। तो ये जो है प्रॉब्लम, ये बहुत डीप प्रॉब्लम है। इसके लिए स्पेशल कमिटी को बैठ के एक इंडिपेंडेंटली उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। एम्यूनिशन खरीदना आसान है, पर उसको स्टोर करके उसको प्रॉपरली यूज करना बड़ा डिफिकल्ट है। बेसिकली ये एम्यूनिशन आर्टिलरी एम्यूनिशन है, जिसमें 105 मिलीमीटर से छोटे गन मोटर से लेके 105 मिलीमीटर, 155 मिलीमीटर एंटी टैंक माइंस वगैरह ये सारी रखी जाती हैं। ये अपने आप में इनकी विध्वंसक कैपेसिटी बहुत अत्यधिक होती है। ये तमाम तरह की आशंकाएं हैं जो जाहिर की जा रही है रक्षा विशेषज्ञों की ओर से। प्रवीण मुदुलकर हमारे सहयोगी जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, क्या अब एक के बाद एक धमाकों की आवाज थम चुकी है? क्या ताजा अपडेट? जी, अभी कुछ धमाकों की आवाजें जो है वो अभी आई है और यहाँ की डीवाईएसपी जो है स्मिता पाटिल, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि आर्मी के ऑफिसर और फैक्ट्री जो ऑफिसर है उन्होंने भी कंफर्म किया कि आग को अभी काबू नहीं पाया गया है। इस आग के पीछे दो जो मुख्य कारण है उनका वो जो कारण अगर देखे गए, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि इस आर्मी के पुलगांव डेपो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वहाँ पे झाड़ी बहुत है और इन्हीं झाड़ियों में से कल रात को कहीं आग लगी थी और वही आग की लपटें जो है वो किसी ये आग के लपटों की वजह से ये आग लगी और एक बिल्डिंग में आग लगी और आग के वजह से एक बिल्डिंग का छत गिर पड़ा। इसी के बाद हम एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये एक बेहद अहम जानकारी। और महाराष्ट्र के वर्धा में पुलवामा में मौजूद इस आर्मी डिपो में लगी है भीषण आग। सबसे पहले IBN 7 पर यह तस्वीरें और खबर आप देख रहे हैं किस तरह से यह भीषण आग की लपटें देर रात उठनी शुरू हुई, एक के बाद एक धमाके हुए। IBN 7 पर यह तस्वीरें और अपडेट्स लगातार आती रहेंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें हमारे साथ। महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद पुलगांव में मौजूद आर्मी डिपो में लगी है भीषण आग। देर रात एक बड़ा धमाका हुआ है और ऐसे में अभी भी एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। प्रवीण मुदुलकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनिया गांधी ने भी वर्धा में हुए इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना जाहिर की है। उनके लिए रक्षा मंत्री भी इस घटनास्थल का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वर्धा जाएंगे जहां यह बड़ा हादसा हुआ है। आर्मी डिपो में लगी है भीषण आग। नागपुर में सेना के विमान अलर्ट पर हैं। प्रवीण मुदुलकर हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। प्रवीण, क्या इस समय ताजा हालात बने हुए हैं? जी प्रशांत जी, देखिए नागपुर के 110 किलोमीटर दूर है पुलगांव, पर नागपुर के पूरे हॉस्पिटल जो है वो भी अभी अलर्ट पे रखे गए हैं। नागपुर में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो एम्स के लेवल का जो हॉस्पिटल है, उसे भी अलर्ट पे रखा गया है और IGMC जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है उस पर भी अलर्ट पे रखा गया है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो 17 लोग जो है वो इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और जो आजू बाजू के 10 गाँव जो है 10 गाँव के लोगों को शिफ्ट किया गया है और आर्मी की तरफ से कहा गया है कि इन गाँवों में कोई भी ना जाए। इसी के साथ पुलगांव जो शहर है, जो पुलगांव की शहर 50,000 से 60,000 तक लोग पुलगांव में रहते हैं। ज्यादातर लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपो में ही काम करते हैं। पूरे पुलगांव शहर में भी अलर्ट कर दिया गया है कि कोई इस इलाके में ना आए। इसी के साथ आर्मी का विमान भी नागपुर में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी को एम्स या दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। तो फिलहाल एहतियात बरती जा रही है, लेकिन प्राथमिकता यही कि ये आग और ज्यादा बड़ी ना हो, इस पर काबू पाया जाए जल्द से जल्द। प्रवीण, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।